मैं एक सवाल सर लगभग। इस पे करूंगा। एक बच्चे अच्छा। जो है ना बार बार सवाल करते हैं हाँ। कि, और ये अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि ना, अ, लोग बोलते हैं कि भाई हम ना मंथली पे ले लेते हैं, या हम पे, या हम जो है ना स्टडी नाउ पे लेटर का प्रोग्राम है, उस इजी स्टडी प्रोग्राम जिसे हमने कहा है वो ले लेते हैं, या हम जो है ना पूरा डिप्लोमा ले लेते हैं, क्वार्टरली पे ले लेते हैं। अगर तो टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। इजी स्टडी प्रोग्राम जो है उसमें तुम्हें सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तुम लाइव क्लासेस में नहीं बैठ सकोगे। ठीक है ना? क्योंकि हर चीज के पैसे वहां पर जाते हैं। इजी स्टडी प्रोग्राम की फीस कम है, मगर उसमें अल रजाक नहीं है, उसमें मनी बैक गारंटी नहीं है, उसमें वो तमाम चीजें नहीं है। उसमें अगर तुम्हें सिर्फ क्योंकि हमें अपनी हिसाब से भी देखना है ना कि इसको क्या वो हो रहा है, हम अपनी जेब से कब तक पैसे देंगे टीचरों को? हमने देना बंद कर दी। राइट? तो इजी स्टडी प्रोग्राम में आपको वो चीज मिलेगी जो आपने दी है। ठीक है ना? कर्दल हसना भी इसी वो कर्दल हसना की ही तरह है। ठीक है? अगर आप उसको फुल प्रोग्राम को लेते हैं कि जो पूरा का पूरा जिसमें आप सब चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे पूरा डिप्लोमा एक्रेडिटेड डिप्लोमा है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें एक एक्रेडिटेड डिप्लोमा है, एग्जाम की फीस जमा करानी है, सब कुछ करना है, तो उसमें तुम्हें फायदा है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो चूज द ऑप्शन विच यू कैन अफोर्ड एंड गो फ्रॉम देयर। ठीक है ना? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज डोंट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर सेल्फ इफ यू कांट डू इट। ठीक है? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन। सब चीजें हमने लिखी हुई हैं, बता दी जाती हैं, करवा दी जाती हैं। ठीक है? अगर तुम्हें लाइव क्लासेस में बैठना है, अल रज़ाक की लैब्स करनी है, तो तुम्हें पूरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। लाइव क्लासेस तो वैसे ही सबके लिए अवेलेबल होती हैं जो कि एक्रेडिटेड डिप्लोमास को आके पढ़ते हैं, उसके अंदर लाइव क्लासेस हैं। लेकिन अगर अल रज़ाक करना है तो तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अल रज़ाक में फिर तुम्हारा 100% जॉब प्लेसमेंट भी तो है। एक लड़का था जिसने अभी अल रज़ाक की सिर्फ 40 लैब्स की। 40 लैब्स एआई ऑप्स में से। टोटल लैब्स कितनी थी? 300। अभी सिर्फ 40 की उसने। उसकी 90,000 रुपए की जॉब हो गई। 90,000 रुपए की जॉब हो गई। उसको बोला कि यार आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो उसने कहा कि भाई मैं जो एक पढ़ रहा हूँ आरक्यू लेवल 6 का डिप्लोमा पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और मैं जैसे एग्जाम दूंगा मेरे पास बैचलर्स की इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आ जाएगी यूके की तरफ से। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, बिल्कुल सही है, आप हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं, आप कंप्लीट करें। ये जो लड़का जिसकी बात बता रहा हूँ, ये एक पसमानदा घराने से है, और मुजम्मिल इसका नाम है। बहुत मुश्किलात में था, सब कुछ था, हमारे पास आया। मुझे याद पड़ता है कि इसने जब कैट कंप्लीट किया था तो ये मुल्तान से कराची आ रहा था इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा मत आओ, मत मत, मुश्किल है तुम्हारे, बहुत मुश्किल सब कुछ है। मैंने कहा मत आओ इतनी दूर से। मैंने कहा अभी तुम बैठ के पढ़ो, बैठ के काम करो। और मैंने इसको अपनी टीम के साथ लगा दिया, जब हम लोग ये जो जो प्रोजेक्ट्स करते रहे उसमें डाल दिया। तो उसमें ये खुश नसीब था कि अल्लाह ताला की तरफ से था कि ये अल रज़ाक की लैब्स बनाने बैठ गया। जब मैं बना के दे रहा था मैंने कहा जाओ उस पर काम करो। अभी इसने सिर्फ 40 लैब्स की थी, इसकी जॉब हो गई। अब तो सबको लाइन से आना पड़ता है, मैं किसी को ऐसे दे नहीं सकता। इस क्योंकि मैं शुरू में टेस्टिंग और सब चीज़ें बनवा रहा था ना, तो उस टाइम पे मुझे लोगों की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको ले लिया। तो इसने काम किया, अरे कामयाब हो गया। कहने का मकसद ये है, कामयाबी तुम्हारे लिए वहां पर पूरी मौजूद है। अगर तुम अल रज़ा की लैब्स करोगे, हम तुम्हें अच्छी से अच्छी कंपनी में तुम्हारी प्लेसमेंट करवाएंगे, तनख्वाह के साथ, सैलरी के साथ। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मीट ऑल द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर तुमने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मीट कर ली, सब कुछ कर लिया, वी विल प्लेस यू। वी विल इवन पुट यू फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज। इंटरनेशनल एम्प्लॉयज के सामने भी तुम्हें रख देंगे। लेना ना लेना उनकी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आरक्यूएफ लेवल 6 का डिप्लोमा है, तो वो यूके में आरक्यूएफ लेवल 6 जो है, यूरोपियन यूनियन के अंदर EQF लेवल 6 वो बराबर है, तुम लोग के दोनों का बराबर है। बैचलर्स यहाँ से यूके से करो, वहां से करो, एक ही है। बट उसमें एआई का नाम लगा हुआ है, एआई ऑपरेशंस। इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी इमिग्रेशन के लिए भी जाओगे ना तो तुम्हें फायदा देगा। बोला गया मेरे पास डिप्लोमा है, एआई ऑप्स इक्वल टू बैचलर्स, तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके सब कुछ मिल जाएगा। और तुम्हें जो नाम है ना एआई ऑप्स, वही काफी है, क्योंकि अगले 20 साल तक यही एआई ऑपरेशंस पे काम होता रहेगा। एआई ऑप्स, एआई ऑप्स, एआई ऑप्स। एआई ऑप्स क्या है भाई? इन्फ्यूजिंग एआई इनटू एवरी ऑपरेशंस विद इन द कंपनी, दैट इज एआई ऑप्स।